Welcome to Robinhood's competitive classes once again. Today we are going to take another very important topic from the syllabus of JKSSB Accounts Assistant Panchayat from Maths and Statistics portion. The topic today, in fact, it is the second part of the topic of analysis of time series components, and in this very video we will be discussing important MCQs related to time series components. So I would request you to watch the video till the very end, and please do subscribe to the channel if you are new. So let's begin with the second part of the analysis of time series components. In the previous video we already discussed what is time series. In simple words, time series mean chronological arrangement of any data is called time series. मतलब कि अगर आप किसी भी डेटा को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें उसको बोलते हैं टाइम सीरीज़. क्रॉक्सटन एंड काउडन की डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि टाइम सीरीज़ कंसिस्ट ऑफ डेटा अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली. तो डेटा अरेंज करना क्रोनोलॉजिकली मीन्स कोई पैटर्न फॉलो करना, लाइक ईयरली वाइज, लाइक 1950, 1951, 1952 में क्या डेटा था. लाइक पेट्रोल प्राइस का मैं अगर आपको बोलूँ एक टाइम सीरीज़ बनाऊँ तो 1950 से बनाऊँ तो 1950 में पेट्रोल प्राइस क्या था, 1951 में क्या था. तो इसी तरह अगर आप अरेंज करो तो ये आ जाता है टाइम सीरीज़ में. नाउ क्रॉक्सटन एंड काउडन की डेफिनेशन ये आपके सामने है. नाउ अब इसका हमने ये लास्ट वीडियो में फ़ायदा भी पढ़ा था कि क्या फ़ायदा है आगे आपका टाइम सीरीज़, क्यों हम क्रोनोलॉजिकली डेटा जो है उसको हम क्यों अरेंज करें ताकि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें, एक मतलब हमें फ़ायदा हो. लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी माउंटेनियर्स की, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं. वो क्या करते हैं, वेदर का पूरा डेटा उठाते हैं पिछले 30-40 साल का, ताकि वो स्टडी करें, ताकि उनको एग्जैक्टली पता चले कि नेक्स्ट डे अगर उन्होंने जैसे चढ़ाई करनी है माउंट एवरेस्ट पे तो वो पूरा डेटा खंगालते हैं, पूरा डेटा एनालाइज करते हैं, टाइम सीरीज़ का डेटा फ्रॉम द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 साल का डेटा अरेंज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं ताकि वो आगे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें कि आगे कल का मौसम या जब उन्हें चढ़ाई करनी है तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कैसा मौसम रहेगा. बिकॉज़ मैंने लास्ट ये वीडियो में भी कहा था कि माउंटेन्स पे अगर मौसम ख़राब हो तो जान का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है. ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ अब है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़. जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो मैं अब लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ. कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ मतलब कि वेरियस रीजन्स और वेरियस फोर्सेस, बहुत सारी वजहें और ताकतें जो इफ़ेक्ट करती हैं वैल्यूज़ ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इन टाइम सीरीज़. जो रीडिंग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं टाइम सीरीज़ में, उसको वो कौन सी ताकतें, वो कौन सी वजहें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, ऊपर नीचे ले जाती हैं, वैल्यू को घटा देती हैं या बढ़ा देती हैं या स्टेगनेंट रखती हैं. वो कौन कौन सी वजहें हैं, कौन कौन सी ताकतें हैं, वही आता है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़. वो चार हैं जिसमें आता है ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन एंड रैंडम आर इरेगुलर मोमेंट्स. ओके, वही हमने आगे आगे आज इनको इन डिटेल में पढ़ना है. पहला है हमारा ट्रेंड, या इसको हम इन अदर वर्ड्स, या इसको सिंपल सेक्युलर ट्रेंड भी कहा जाता है, या इसको सिंपल ट्रेंड भी कहा जाता है, या इसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी कहा जाता है. इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि सिंपल ट्रेंड को और क्या कहा जाता है. उसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी कहा जाता है, वेरिएशन भी कहा जाता है, या फिर इसको सेक्युलर ट्रेंड भी कहा जाता है. तो ये जो सिंपल ट्रेंड है ये होता क्या है. सिंपल ट्रेंड सिंपली क्या होता है कि सिंपल होता है बहुत. इसमें क्या होता है, डाटा जो है जो हम रिकॉर्ड करते हैं या तो वो बढ़ता ही रहता है, या तो वो घटता ही रहता है, या तो वो स्टेगनेंट रहता है, बिल्कुल स्टेबल रहता है. तो उसी को बोलते हैं हम सिंपल ट्रेंड. जैसे कि एग्जांपल है, जैसे पॉपुलेशन जो है, फॉर एग्जांपल लेट वी टेक द केस ऑफ इंडिया. पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती ही जा रही है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ये कौन सी एग्जांपल है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये एग्जांपल है एक सेक्युलर ट्रेंड या सिंपल ट्रेंड की एग्जांपल है. या तो फिर डेथ रेट जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या है, वो नीचे ही जाते जा रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी. तो ये किसकी एग्जांपल है,
ये एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है सिंपल ट्रेंड की। तो एक ऐसा ट्रेंड जो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है या तो घट रहा है या तो वो कांस्टेंट रह रहा है या तो स्टैग्नेंट रह रहा है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो द वही आगे दिया हुआ है मैंने, जो यहाँ पे रीडिंग करेंगे हम। द जनरल टेंडेंसी ऑफ ए डेटा टू इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन स्टेगनेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सेक्युलर ट्रेंड और सिंपल ट्रेंड। ओके, अब आप, मुझे लगता है आप इजीली एग्जांपल्स पहचान पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में यही आता है। आपको कोई एग्जांपल दे देंगे, फॉर एग्जांपल डेथ रेट, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेथ रेट किस में आता है, ये सिंपल ट्रेंड है या फिर ये कोई और ट्रेंड है, आपको पहचानना है। तो ये एक सिंपल ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, या तो फिर पॉपुलेशन ग्रोथ ये कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ट्रेंड, ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म और सेक्युलर ट्रेंड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फर्दर एग्जांपल्स भी यहाँ पे दी गई हैं। हम मूव करते हैं आगे। सीजनल ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन क्या होता है? अब क्या होता है कि ये आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू, आप क्या करो, तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस पूरी बढ़ा दो, और मैं आपके लिए जूम भी कर देता हूँ इसको, ताकि आपको ये थोड़ा क्लियर दिखे। ओके, सीजनल वेरिएशन क्या होता है कि एक ही सीज़न में, विद इन 1 ईयर, एक सीज़न में अगर किसी कमोडिटी, किसी चीज़ की ग्रोथ बहुत बढ़ भी जाती है और घटती भी है एक ही सीज़न, विद इन 1 ईयर, तो वो आ जाता है सीजनल वेरिएशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं, बेस्ट एग्जांपल है इसकी सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। लाइक विद इन 1 ईयर, विद इन मंथ्स, इसकी जो है सेल जो है बढ़ती भी है घटती भी है। क्योंकि समर्स आएंगे, समर्स अप्रोच करेंगे, तो इसकी जो सेल है कोल्ड ड्रिंक्स की, वो अचानक ब्लूम बूम कर जाती है, बढ़ जाती है, और आगे विंटर्स में इसकी सेल बहुत डाउन हो जाती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल ऑफ सीजनल वेरिएशन है। या तो एक और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, अम्ब्रेलाज। जो अम्ब्रेलाज जो हैं, उनकी सेल जो है मानसून सीज़न, रेनी सीज़न में बढ़ जाती है, और जब ड्राई सीज़न आता है तो उनकी सेल बिल्कुल घट जाती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल्स है सीजनल वेरिएशन की। अगर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ओवर ए स्पॉन ऑफ 1 ईयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवर ए स्पॉन ऑफ 1 ईयर seasonal variation takes place due to rhythmic forces which operate in a regular and periodic manner. These forces have the same or almost similar pattern year after year. Seasonal variation could be seen in and calculated if the data is recorded quarterly, monthly or weekly, daily, hourly basis पे भी। So if in a time series data of only annual figure are given, there will be no seasonal variation। मतलब कि इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोल्ड ड्रिंक की ही मैं सेल बता रहा हूँ, अगर आप उसको ईयरली लोगे तो वो तो आ जाएगा सिंपल ट्रेंड में, या तो वो ग्रो हो रहा होगा सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, या तो सेल डाउन हो रही होगी। तो हमने सीजनल नहीं लेना है, मतलब ईयरली नहीं लेना है, ईयर वाइज इज ईयर, हमने लेना है विद इन ईयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ए स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो ये पॉइंट था। अब बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो सीजनल वेरिएशन की, अगेन मैं आपको बता दूं, एक तो कोल्ड ड्रिंक की, अब सेल ऑफ अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला भी हो रही है, और इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, सेल्स माइट गो अप ड्यूरिंग दिवाली, क्रिसमस या ईद, और सेल्स ऑफ रेस्टोरेंट एंड ईटर्स माइट गो डाउन ड्यूरिंग नवरात्रास। तो जैसे सेल ऑफ, जैसे कपड़ों की सेल या तो पटाखों की सेल, वो अचानक, ये मैन मेड है, अचानक ही वो ग्रो कर जाएगी, कब? जब फेस्टिवल सीज़न आएगा। तो ये भी एक क्या है, सीजनल वेरिएशन में आ जाता है। या तो रेस्टोरेंट में जो है बिक्री बहुत कम हो जाएगी ड्यूरिंग नवरात्रास, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल व्रत रखते हैं, अपना फास्टिंग करते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल्स हैं सीजनल वेरिएशन। आई होप आप बता पाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन आए कि सीजनल वे, जैसे सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक या सेल ऑफ अम्ब्रेलाज या कोई भी कपड़ों की सेल ड्यूरिंग एनी फेस्टिवल्स, तो वो कौन सी एग्जांपल है, ये कौन सी वेरिएशन है, ये सीजनल वेरिएशन में आता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो फर्दर हम आगे मूव करते हैं। नाउ साइक्लिक वेरिएशन। साइक्लिक वेरिएशन क्या हुआ? साइक्लिक वेरिएशन समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ओके, साइक्लिक वेरिएशन क्या होता है? कभी भी कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी हो,
उसका एक, या फिर कोई भी आप ले लो, कोई भी बॉलीवुड स्टार हो, बड़ा हीरो, उसका एक टाइम आता है, या बिजनेस हो, उसका एक टाइम आता है जब वो टॉप पे होता है, जब वो पीक पे होता है। उस पीक को बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। जब वो बिल्कुल टॉप पे होता है, बेस्ट बिजनेस चल रहा है, बेस्ट मनी अर्न कर रहा है, या फिर जो स्टार है, जो बॉलीवुड स्टार है, वो टॉप पे है, तो एक टाइम वो भी आता है, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, जब वो पीक पे होता है। फिर आस्ता आस्ता क्या होता है, फिर उसका क्या टाइम आता है कि उसकी पॉपुलैरिटी या बिजनेस जो है डाउन होने लगता है, तो उसको बोलते हैं रिसेशन। वो क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी से डाउन होने लगता है, उसका बिजनेस उतना सुपरस्टार नहीं रहता है, तो वो आ जाता है रिसेशन में। उसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है, फ्रॉम फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू डाउनवर्ड्स, मतलब बिजनेस घट रहा है किसी भी बिजनेस में। ये साइक्लिकल वेरिएशन आती रहती है, पहले प्रॉस्पेरिटी होगी, फिर रिसेशन आएगा, कम उसकी सेल कम हो जाएगी, बिजनेस कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिसेशन। थर्ड होता है डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल डिप्रेशन, मतलब ज़ीरो हो जाती है सेल, तब उसको उस फेज़ को बोलते हैं डिप्रेशन। एंड फाइनली होता है फोर्थ फेज़, उसको बोलते हैं अब बिल्कुल ग्राउंडेड हो गया है, तो उसके बाद होता है रिकवरी फेज़। तो रिकवरी फेज़ में क्या होता है, दोबारा वो उठने की कोशिश करता है, तो वो रिकवरी फेज़ में चले जाता है, तो अगेन प्रॉस्पेरिटी पे आ जाता है टॉप। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। ये हर बिजनेस में होता है, बड़े से बड़े बिजनेस में होता है। बड़े आप एग्जांपल ले सकते हो, अनिल अंबानी की एग्जांपल ले सकते हो, पहले प्रॉस्पेरिटी पे था, फिर रिसेशन में आ गया, फिर डिप्रेशन में आजकल चल रहा है। ही विल अगेन ग्रो। अभी वो रिकवरी फेज में चल रहा है। अ, उसको रिसेंटली वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो रफाल का, तो ये ही इज़ नाउ इन ए रिकवरी फेज। तो तो ये एक साइक्लिकल चलता है। इसी को बोलते हैं साइक्लिकल वेरिएशन। तो साइक्लिकल वेरिएशन में क्या है, थोड़ा हम पढ़ते हैं। Cyclical variation, the variations in a time series are due to ups and downs, recurring after a period of time to time. Though they are more or less regular, they may not be uniformly periodic. These are oscillatory movement which are present in any business activity and is termed as business cycle. It has got four phases consisting of, ये important point है, ये आपको आएगा, बूम। बूम मतलब जब वो प्रॉस्पेरिटी पे होता है। फिर सेकंड है रिसेशन, जब वो डाउनवर्ड की तरफ चला जाता है। फिर आता है डिप्रेशन, जब वो ग्राउंडेड हो जाता है, जीरो। देन द रिकवरी फेज। एग्जांपल मैंने आपको अनिल अंबानी की दे दी, बिकॉज ऑफ द रफेल डील, वो अब रिकवरी फेज में है। ओके, कुछ साल पहले तक वो डिप्रेशन में था, बिकॉज वो बिल्कुल ग्राउंडेड हो गया था। एंड all these phases together may last for 7 to 9 years or maybe less or more. ओके, ये फेजेस जो है 7 से 9 साल से रह सकते हैं, या ज़्यादा भी रह सकते हैं। तो ये आ गया एक। उसके बाद हम करते हैं फाइनली जो है, हम फोर्थ जो है वो है रैंडम और इरेगुलर वेरिएशंस। इसमें क्या है, इसमें गॉड्स हैंड है, जिसमें कि इंसान की कोई गलती नहीं है। जैसे द फ्लक्चुएशंस आर these fluctuations are a result of unforeseen or predictably forces which operate in absolutely random or erratic manner. They do not have any pattern and it cannot be predicted in advance. Like earthquake के example, अर्थक्वेक आ गया तो आपकी, जैसे अर्थक्वेक, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया तो आपकी सेल सारी ख़त्म हो गई, आपका बिजनेस डैमेज हो गया, तो ये आ गया अनप्रिडिक्टेबल। या अचानक स्ट्राइक्स आ गई, लाइक बेस्ट एग्जांपल है दीज कोरोना पैंडमिक। तो सारे बिजनेस 95% बिजनेसेस जो हैं वो बिल्कुल ग्राउंडेड हो चुके हैं, इस वक्त डाउन हो चुके हैं। तो ये किस कैटेगरी में आता है, रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन, या लॉकआउट्स, या कहीं फेमाइन्स हो गए, कहीं फ्लड आ गया, तो आपकी जो क्या है, सेल जो है बिल्कुल डाउन हो गई है। तो ये आ जाता है फोर्थ कंडीशन, क्या है, रेगुलर और इरेगुलर वेरिएशन। तो आई होप आप ये ऑब्जेक्टिव निकाल पाओगे। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ गया कि कहीं अर्थक्वेक आ गया है, तो बिजनेस वहाँ पे सेल डाउन हो गई, तो ये किस कैटेगरी में, ये आ गया रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन में। आई होप आपको ये क्लियर भी होगा, आपको ये दिख भी रहा होगा। और स्क्रीन पे आपको मैंने अगेन आपको कहा कि आप स्क्रीन की ब्राइटनेस फुल कर दो, ताकि तभी आपको ये दिखेगा। तो आई होप आपको ये चारों चीज़ें समझ आ गई, जिसमें कि हमने पढ़ा पहले सेक्युलर ट्रेंड और सिंपल ट्रेंड।
ओके, सेकुलर और सिंपल ट्रेंड आपको समझ आ गया कि ऐसा सिंपल ट्रेंड जो कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहे और या फिर घटता रहे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वैसे ही सीजनल वेरिएशन, जैसे मैंने आपको बताया विद इन ए ईयर किसी चीज़, किसी कमोडिटी की सेल कभी बढ़ जाना या घट जाना, जैसे एग्जांपल मैंने कोल्ड ड्रिंक अम्ब्रेलाज की दी, या फिर दिवाली क्रिसमस में कपड़ों की सेल। साइक्लिकल वेरिएशन की अगर अभी मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया, बूम फेज आ गया, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड देन अन रिकवरी फेज, अनिल अंबानी के एग्जांपल, इन केस यू रिमेंबर। उसके बाद रैंडम आर इरेगुलर, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाना। तो ये आपको आई गेस आपको समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन, अब कुछ हैं मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। अब ये मॉडल्स होता क्या है, मैं अगेन आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा इसको जूम कर दूं ताकि आपको ये क्लियरली नज़र आए। मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज में क्या है, द फॉलोइंग आर द टू मॉडल्स विच आर जनरली यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज इनटू इट्स फोर कंपोनेंट्स। द ऑब्जेक्टिव is to estimate and separate four types of variations and to bring out the relative impact of each other on the overall behavior of time series। इसका सिंपल मतलब है कि जो हमारी टाइम सीरीज़ है और जो चार जो मैंने आपको बताए फैक्टर्स, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एस्टिमेट एंड सेपरेट द फोर टाइप्स ऑफ वेरिएशन, जो चार टाइप्स ऑफ वेरिएशन अभी जो पढ़ी, तो इस इन चारों का जो है इंडिपेंडेंटली इफेक्ट पड़ता है या वो उनका दोनों कम्बिनेशन इफेक्ट पड़ता है टाइम सीरीज के डेटा पे। तो यही हमने पढ़ना है। जैसे कि अगर आपने कोई फ्यूचर स्ट्रेटजी, जैसे मैंने बोला आपको कि माउंटेनर्स जो हैं माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो हर एंगल से वो एनालाइज करेंगे डेटा को। वो देखेंगे कि ओके, चारों फैक्टर तो कहीं चारों फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे, मतलब वो साइक्लिकल वेरिएशन को भी एनालाइज करेंगे, वो सिंपल वेरिएशन को, सिंपल टेंडेंसी या ट्रेंड को भी एनालाइज करेंगे, या फिर ये जो चारों हमने यहाँ पे पढ़े उन सब को एनालाइज करेंगे। उसके बाद ही जैसे साइक्लिकल वेरिएशन, रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन, सब को एनालाइज करेंगे और वो देखेंगे कि इनका कहीं आपस में कोई लिंक तो नहीं है, ताकि उनको एग्जैक्ट आगे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में आसानी हो कि आगे मौसम कैसा रहेगा, हमने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। तो ये जो मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज़ है, इसका यही काम है। ये देखता है कि ये जो चार हमने वेरिएशंस पढ़ी, इनका आपस में कोई लिंक तो नहीं है आगे, तो ताकि वो ताकि हम क्या कर सकें, बेस्ट फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें। तो ये दो टाइप के मॉडल हैं, एडिक्टिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो एडिक्टिव मॉडल थोड़ा सा बता दूं, एडिक्टिव मॉडल में क्या होता है कि ये बोलता है कि जो चारों फैक्टर्स हैं, चारों वेरिएशंस हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, इनका कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल बोलता है कि इन दोनों का रिलेशन है। ये सब इसलिए ताकि हम फ्यूचर जो है परफेक्ट प्रिडिक्ट कर पाएँ। तो फर्दर जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। हम आगे देखते हैं, पहले है एडिक्टिव मॉडल। एडिक्टिव मॉडल में क्या है, इन एडिक्टिव मॉडल इट इज़ अज्यूम्ड दैट फोर कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। जो चारों हमने कंपोनेंट पढ़े वो उनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं, दैट इज द पैटर्न ऑफ ऑकरेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट इन एनी पर्टिकुलर कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट and are not affected by other components. Under these assumptions, the four components are arithmetically additive. That is, magnitude of time series is the sum of separate influences of its four components. तो इनको क्या फिर एडिक्ट करना है, ऐड करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया वाई टी इज इक्वल टू टी प्लस सी प्लस एस प्लस आई। तो वेयर yt is equal to time of series, t is equal to trend variation, c is equal to cyclic variation, s is equal to seasonal variation and c is random or irregular variation। इन सिंपल इनका एडिशन हो जाता है ये। तो ये एडिक्टिव मॉडल ये है कि वो इंडिपेंडेंट है, बाद में इनको ऐड करके ये है। ओके, फर्दर सेकंड हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में सिंपल है, in this model it is assumed that the forces that give rise to four types of variation are interdependent। important point है interdependent और independent। पहले केस में जो एडिक्टिव मॉडल था उसमें इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे है इंटरडिपेंडेंट।
So that overall pattern of various variations in the time series is combined result of interactions of all the forces operating on the time series. Accordingly, time series are the products of its four components. Products means multiplication. So that is yt is equal to t multiplied by c into s into r into I. So as regard to the choice between the two models, it is generally the multiplication model which is used more frequently. तो इन दोनों में से जो ज़्यादा मॉडल जो यूज़ होता है, जो कॉमनली यूज़ होता है, वो है मल्टीप्लिकेशन मॉडल. मतलब कि सारे जो हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, चारों फैक्टर्स को क्या करें, वो ये सोच के चलेंगे कि चारों लिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, ताकि उनको बेस्ट रिजल्ट आगे मिल सके, कि प्रिडिक्ट कर सकें कि हाँ हम चढ़ाई करें या नहीं करें, हम कोई बिजनेस खोलें या नहीं खोलें. ओके, तो ये एक यहाँ पे आ गया. As the forces responsible for one type of variation are also responsible for other types of variation. Hence, it is multiplication model which is more suited to in most business and economic time series data for the purpose of decomposition. इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. इसीलिए कहा गया है कि जैसे कि कहीं वॉर शुरू हो गई, ये आ गया हमारा किस में, रैंडम सीरीज़ में, ये यहाँ पे इरेगुलर. तो इसमें क्या है कि कहीं वॉर शुरू हो गई, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, किसी बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, जैसे सेलिंग ऑफ वेपन्स में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी. ओके, तो इसलिए क्या है कि ये दे आर इंटरलिंक्ड. दैट इज़ वाई जो है मल्टीप्लिकेशन मॉडल विच इज़ मोर सूटेड फॉर मोस्ट बिजनेसेस. क्यों? क्योंकि ये इंटर रिलेटेड हैं. ओके, फर्दर हम आगे देखते हैं. नाउ आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स. तो क्या क्या MCQs हैं, ये आप, आई डोंट थिंक मुझे डिक्टेट करने की ज़रूरत है, स्टिल मैं कुछ कुछ डिक्टेट आपको कर देता हूँ. ओके, फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम सीरीज़ प्रॉब्लम. तो इसमें कौन सी है टाइम सीरीज़ प्रॉब्लम आपने पढ़ने हैं, और इसका आंसर है ई. ऑल द अबो ऑप्शंस हैव टाइम कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड. जैसे एस्टिमेशन ऑफ नंबर ऑफ होटल रूम्स बुकिंग इन नेक्स्ट 6 months. तो ये टाइम सीरीज़ का है. कि टाइम सीरीज़ क्या होता है, क्रोनोलॉजिकली आपने डेटा अरेंज किया, रिकॉर्ड किया, उसको बोलते हैं टाइम सीरीज़. तो यहाँ पे भी ये एक किस्म का यही है. एस्टिमेटिंग द टोटल सेल्स ऑफ नेक्स्ट 3 years ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये भी वही है, टाइम इन्वॉल्व है. एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ कॉल्स फॉर द नेक्स्ट 1 week, all are typical examples of time series. Definition of time series meaning chronological arrangement of data. Which of the following is not an example of a time series model? Answer is D, none of the above. सारे ना, D है none of the above, कोई भी जो है टाइम सीरीज मॉडल का एग्जाम्पल नहीं है. ओके, which of the following can't be component of time series plot? Answer is E, none of the above. Which of the following can't be a component of time series plot? तो ये सारे हैं. ओके, which of the following is a relatively easier to estimate in time series modeling? A, seasonality जो है easily है, हम कर सकते हैं. Smoothing parameters close to 1 gives more weight or influence to recent observations over the forecast. तो इसका ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है. Sum of weights in exponential smoothing is, इसका आंसर है बी 1. व्हाट डज ऑटो कोवेरियंस मेजर्स? इसका आंसर है डी, लीनियर डिपेंडेंस बिटवीन 2 points ऑन द सेम सीरीज ऑब्जर्व एट डिफरेंट टाइम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर वीकली स्टेशनरी टाइम सीरीज? आंसर इज डी, टाइम सीरीज गॉसियन. A Gaussian time series implies stationary is strict stationarity. Which of the following is not a technique used in smoothing time series? Answer है C, इसका tree based models like. आगे ऑब्जेक्टिव्स जो आने वाले हैं, दे आर मोर रेलेवेंट, ये भी आप देख लें. 10th, suppose you are a data scientist and analytics vidya and you observed the views on the articles increase during the month of Jan-March, whereas the views during November-December decreases. Does the above statement represent seasonality? ये ट्रू है. ओके, विद इन 1 year हो रहा है ना ये.
जैन मार्च में ज़्यादा था एंड नवंबर दिसंबर में कम हो गया था। तो ये एग्जाम्पल अभी जस्ट हमने डिस्कस की, ये ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट सीजनेबिलिटी इन टाइम सीरीज डेटा? आंसर इज सी, 1 and 2, multiple box and auto correlation. Stationarity is a desirable property for a time series process. True. ये कुछ मैथमेटिकल है. Now the most important MCQs now begins. An orderly set of data arranged in accordance with the time of occurrence is called टाइम सीरीज. ये डेफिनेशन निकल आती है किसकी? टाइम सीरीज की. ओके, एन ऑर्डरली सेट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑफ अकरेंस. ओके, ये डेफिनेशन है, टिपिकल डेफिनेशन है टाइम सीरीज की. सेकंड, द टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म वेरिएशन, लॉन्ग टर्म वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन. ऑल दी अबव. आंसर है इसका ऑल दी अबव, डी पार्ट. थर्ड, द ग्राफ ऑफ टाइम इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मूविंग ऑन, सेक्युलर ट्रेंड कैन बी मेजर्ड बाय 4 मेथड्स. इसका आंसर है द सेक्युलर ट्रेंड इज मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ सेमी एवरेज व्हेन द ट्रेंड इज लीनियर. ओके, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हीट स्ट्रोक इज, ये सीजनल वेरिएशन की एग्जांपल है क्योंकि गर्मी समर्स में आ रहा है. द सिस्टमैटिक कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज विच फॉलो रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन आर कॉल्ड सिग्नल. ओके, the unsystematic sequence which follows irregular patterns of variation is called noise. In time series, seasonal variation can occur within a period of 1 year. Important point है, just we have discussed. Okay. 10th, wheat crops badly damaged on account of rains is random movement. ये देखो, ये तो नेचुरल कैलामिटी आ गई ना, जो जस्ट हमने अभी पढ़ा हमने, ये नेचुरल में आ गया, इरेगुलर में आ गया, जिसमें अर्थक्वेक भी आता है, वॉर आ जाती है. ओके. 11th, the method of moving average is used to find the secular trend. यहाँ पे क्या होता है कि सेकुलर ट्रेंड में जैसे मैंने कहा कि टेंडेंसी जो होती है डेटा की टू रिमेन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और टू रिमेन कांस्टेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. 12th, the complete cycle consists of a period of prosperity and recession. Okay. MCQ 13, ए कंप्लीट साइकिल पासिस थ्रू 4 स्टेजेस. जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, प्रॉस्पेरिटी आता है, बाद में रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है एंड देन रिकवरी. 4 स्टेजेस हैं. मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए टाइम सीरीज इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. जस्ट अभी डिस्कस किया हमने. 15th, ए टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ 3 मैथमेटिकल मॉडल्स. 3 मैथमेटिकल मॉडल्स. ओके. इन ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. a is the y-intercept. In a straight line equation, y is equal to a plus bx. b is the slope. वैसे 18th है ये कुछ. Value of b in the trend line y is equal to a plus bx is both negative and positive. In semi-average method, we decide the data into 2 equal parts. वो जो 3 parts था, अगर क्वेश्चन अराइज हो कि ए टाइम सीरीज, 15th क्वेश्चन की बात, ए टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ 3 मैथमेटिकल मॉडल्स. एक तो हमने एडिक्टिव पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव पढ़ा, एक मिक्स्ड मॉडल है जो कि इस वीडियो में अभी मैंने पीछे नहीं पढ़ा है. मिक्स्ड मॉडल में क्या होता है, प्लस एडिशन भी हो रही है और साथ में मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है. ओके, इन केस ऑब्जेक्टिव अगर आता है आपको आगे. नाउ मूविंग ऑन टू द 20th, मूविंग एवरेज मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड व्हेन ट्रेंड इज लीनियर. 21st, when the trend is of exponential type, the moving average are to be computed by using geometric means. 22nd, the long term trend of a time series graph appears to be parabolic curve or 3rd degree curve. 23rd, indicate which of the following is an example of seasonal variation. The sale इसमें बेस्ट है कि एयर बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है सीजनल वेरिएशन की. ऑब्वियसली द सेल ऑफ एयर कंडीशंस ड्यूरिंग समर्स. तो ये क्या है, ये जैसे उधर मैंने इलेक्ट्रिक फैंस की दी थी, समर्स में इलेक्ट्रिक फैंस ज़्यादा बिकते हैं, एयर कंडीशन ज़्यादा बिकते हैं, तो ये सीजनल वेरिएशन की बेस्ट एग्जांपल है.
24th MCQ, the most commonly used mathematical method for measuring the trend is method of least squares. 25th, a trend is the better fitted trend for which the sum of squares of residual is minimum. Decomposition of time series is called analysis of time series. ओके, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज को हम डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं. MCQ इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. द फायर इज इन अ फैक्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ. अगर अचानक की फैक्ट्री में आग लग गई आपकी, तो क्या होगा? आपकी सेल बिल्कुल जीरो चले जाएगी, ग्राउंडेड हो जाओगे. तो ये किसकी एग्जांपल है, किस वेरिएशन की एग्जांपल है? सी, इरेगुलर वेरिएशन की. ओके. इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ एडमिशन इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर इन पाकिस्तान इज. ये किसकी एग्जांपल है? सेक्युलर ट्रेंड की. damages due to flood, drought, strike, fires and political disturbances are example of किसकी एग्जाम्पल है? इरेगुलर वेरिएशन की एग्जाम्पल है. ओके, क्योंकि ये स्ट्राइक हो गई, बाढ़ आ गई, ये सारे एग्जाम्पल हैं इरेगुलर की. MCQ 30, द जनरल पैटर्न ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन इकोनॉमिक्स और सोशल फिनोमेना इज शोन बाय. जनरल पैटर्न किस में होता है कि कॉन्स्टेंटली जनरली इंक्रीज हो रहा है या जनरली डिक्रीज हो रहा है? ये सेक्युलर ट्रेंड है. या इसको हम सेक्युलर ट्रेंड को सिंपल ट्रेंड भी कहा जाता है. ओके, या फिर लॉन्ग टर्म वेरिएशन भी कहा जाता है. ओके. MCQ 31, इन मूविंग एवरेज मेथड वी कैन नॉट फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज ऑफ सम बिटवीन एक्सट्रीम पीरियड्स. देर आर सर्टन ऑब्जेक्टिव्स इन दिस सीरीज जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ अभी, कुछ जो हमने पढ़े नहीं पीछे, मगर स्टिल you should memorize them. It can be asked in the examination. MCQ 32, the best fitting trend is one which the sum of square is residual is least. MCQ 33, in fitting of straight line the value of slope remains unchanged by the change of origin. Answer is origin. MCQ 34, जो आंसर्स हैं वो मैंने बोल्डेड रखे होंगे, आपको दिख रहे होंगे. In fitting of a straight line the value of slope remains unchanged by the change of origin. डिप्रेशन इन बिजनेस इज साइक्लिक. डिप्रेशन क्या आता है? साइक्लिक है. कभी आता है डिप्रेशन, फिर घूम के फिर से आता है. जैसे डिप्रेशन आया, फिर रिकवरी फेज से आता है, प्रॉस्पेरिटी से फिर से रिसेशन पे, तो फिर हम आ जाते हैं डिप्रेशन पे. तो ये साइक्लिक है. सेमी एवरेज मेथड इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड्स विच इज ट्रेंड इज लीनियर. मूविंग एवरेजेस आर स्मूथ आउट ऑफ टाइम सीरीज. बोल्डेड पोर्शन आंसर्स हैं. MCQ 38, द राइज एंड फॉल ऑफ टाइम सीरीज ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्गर देन 1 year इज कॉल्ड साइक्लिकल वेरिएशन. ओके, द राइज एंड फॉल ऑफ ए टाइम सीरीज ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्गर देन 1 year इज कॉल्ड साइक्लिक वेरिएशन. वहाँ पे एक डेफिनेशन भी आ गई साइक्लिक वेरिएशन की, कि वहाँ पे राइज एंड फॉल होता है ना. प्रॉस्पेरिटी से डिप्रेशन में अगेन प्रॉस्पेरिटी. तो जैसे मैंने अनिल अंबानी की आपको एग्जाम्पल भी दी. MCQ 39, ए टाइम सीरीज हैज़ 4 components. ओके, जस्ट पढ़े हमने. MCQ 40, the difference between the actual value of time series and the forecasted value is called residual. Important point जो अभी तक हमें क्लियर नहीं हो रहा था, कि the difference between the actual value of time series and the forecasted value is called residual. For example, आपने क्या किया? आपने एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट की टाइम सीरीज. जैसे मैंने बोला कि आपने सेल्स ऑफ पर्टिकुलर सम कमोडिटी लाइक कोल्ड ड्रिंक आपने पिछले 10 साल की निकाली, तो उसकी वैल्यू आपने निकाली. अब आप अगले 10 साल की जो प्रिडिक्ट करते हो, तो वो एग्जैक्टली तो नहीं आएगी, क्योंकि आप अंदाज़ा ही लगा रहे हो. तो जो डिफरेंस आता है ना, उसको बोलते हैं रेजिडुअल, एक्चुअल वैल्यू में और जो आप प्रिडिक्ट करते हो. ओके. MCQ 41, ए पैटर्न दैट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट द टाइम सीरीज एंड हैज़ एन रिकरेंस पीरियड ऑफ ए मोस्ट 1 year इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन. मतलब कि पैटर्न एक साल के अंदर अंदर जो ऊपर अप डाउन होता है, वो सीजनल वेरिएशन में होता है. जैसे अप डाउन किस में होता है? जैसे मैंने एग्जांपल दी कोल्ड ड्रिंक की. सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक विद इन 1 year वो अप डाउन होता है. समर्स में ज़्यादा बिकेगी और सर्दियों में ना के बराबर बिकेगी. MCQ 42, ए बिजनेस साइकिल हैज़ 4 stages. ओके. व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ ए थिंग इज मैक्सिमम द स्टेज इज कॉल्ड बूम या प्रॉस्पेरिटी. ओके, यहाँ पे बूम प्रॉस्पेरिटी भी आएगा. ओके. When the production of a thing is minimum the stage is called. जब प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स बिल्कुल नीचे हो, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन. जस्ट हमने पढ़ा. MCQ 45, when the production of things is increasing towards prosperity the stage is called. जब प्रॉस्पेरिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो वो कौन सी स्टेज है? रिकवरी स्टेज. अनिल अंबानी की रिकवरी स्टेज आप मैम अपने माइंड में रखें, बिकॉज ऑफ राफेल कॉन्ट्रैक्ट.
When the production of thing is decreasing, the stage is called recession. जब prosperity से आप नीचे की तरफ आ रहे हो डिप्रेशन की ओर, वो कौन सी स्टेज है? रिसेशन की स्टेज, जस्ट पढ़ा हमने. The straight line is fitted to the time series when the movement is in the time series are linear. If an annual time series consists of even number of years is coded, then each coded interval is equal to both A and B, half year and 1 year. MCQ 49, the second degree parabola has 3 constants. MCQ 50, the normal equation is fitting a second degree parabola is 3. The second degree parabola is fitted to the time series when the variations are linear. इसका आंसर ए है, linear. In fitting a second degree parabola, the value of C is not affected with the change of origin. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमने नहीं डिस्कस किए थे थ्योरी में वो इधर आ गए हैं, तो वो आप देख लेना. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. 4 टाइप्स ऑफ वेरिएशन भी समझ आ गई होगी. थोड़ा सा मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी कि टाइम सीरीज़ क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है. तो हम हमारा बेनिफिट क्या है हमें क्रोनोलॉजिकल डेटा अरेंज करने का. तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी. बेस्ट एग्जांपल थी वो माउंटेनियर्स की जो हिमालय पे जाते हैं, मौसम देख के ही जाते हैं. मौसम कैसे देखते हैं, वो पुराना डेटा रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली, उस टाइम सीरीज़ को स्टडी करते हैं. उसके बाद हमने ये 4 पढ़े वेरिएशंस, तो फॉर MCQs डिस्कस करें. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. एंड इफ़ यू वांट द PDF मटेरियल ऑफ द topics uploaded, all the topics which we have uploaded in this channel, Robinhood Competitive Classes, if you want the PDF of that, I would kindly request you to join the membership of this channel. और वो ज्वाइन बटन जो है हमारे आप हमारे चैनल पे जाएं, वो ज्वाइन बटन ब्लू कलर का दिखेगा, आप ज्वाइन करें. ओनली पे ₹59 आपको हम प्रोवाइड कर देंगे. सो थैंक यू वेरी मच.